कल हम घर से बाहर जा रहे थे तो हमने देखा कि हमारी रोड साइड पर बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं और वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स को मुबारकबाद पेश की जा रही है कि इतने लाख सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं, इतने मिलियंस इनके व्यूज हो गए हैं और आमदनी का तो पूछे ही ना कि वो किस तरह से डॉलर्स में खेल रहे हैं। ये लाखों नहीं करोड़ों में इनकी आमदनी है और बस वारे न्यारे हुए हैं और इस बात पर इनको शहर के मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुबारकबाद पेश की जा रही है। दोस्तों, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे साथ बच्चे भी होते हैं, वो भी ये सब देखते हैं, नोट करते हैं और सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर एक फिक्र बनती है हम सब वालिदैन की, ये सवाल बनता है कि क्या ये तमाम यूट्यूबर्स सोसाइटी के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, ये सोसाइटी की कोई खिदमत कर रहे हैं, कुछ उनको तहजीब सिखा रहे हैं, कुछ इक़दार में बेहतरी लाने में मदद कर रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये इस तरह की कमाइयाँ किस तरीके से हमारे मुआशरे का नासूर बनी हुई है और किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ को इन्होंने तबाह तो कर दिया है, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना अहम रह गया है, बाकी वैल्यूज़ देना, खिदमत करना, ये सब निकलता जा रहा है। तो आइए हम इसके फ़ायदे और नुकसानात पर आज बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग का फ़र्क समझाना चाहती हूँ। ब्लॉगिंग क्या है? सिंपली कि आप अपने एहसासात को, ख्यालात को कलम के जरिए लिखते हैं, आप उसको कागज़ पे उतारते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। ब्लॉगिंग क्या है कि आप कैमरे के सामने आके अपने जज्बात का, ख्यालात का, एहसासात का इज़हार करते हैं और लोग उसको देखते हैं, क्योंकि वीडियो का असर की ज़माना बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ हम देखते हैं वो ज़्यादा असर रखती है बनिस्बत उसके कि जो कुछ हम पढ़ते हैं। तो अब ज़माना बदल चुका है, लोग ब्लॉगिंग से व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं। अब व्लॉगिंग भी कई किस्म की है, बहुत सारे लोग अपने हुनर लोगों को सिखाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। कुकिंग चैनल है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक्सरसाइज सिखाने वाले हैं, डाइट प्लान बनाने वाले हैं, हेल्थ और फिटनेस पे बात करने वाले हैं, ब्यूटी पे बात करने वाले हैं, ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग पे बात करने वाले हैं। तो वो इसकी बेशुमार किस्में हैं जो कि सोसाइटी को किसी ना किसी लिहाज से एजुकेट करती है। प्रॉब्लम तब पैदा होना शुरू हुआ जब हम फैमिली व्लॉगिंग की तरफ गए। फैमिली व्लॉगिंग भी कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर वहाँ पर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कुछ इखलाकियात सिखा रहे हैं, कुछ इक़दार पे बात कर रहे हैं, लोगों को तहजीब सिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ फकड़बाजी हो, जहाँ पर आप गालम गलोच के जरिए व्लॉगिंग करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल ना करें। आपने देखा है कि आजकल हर दूसरा बंदा ये बात कहता पाया जाता है कि उसको पर्सनल स्पेस चाहिए, उसको एक डिस्टेंस चाहिए, लोगों को उसकी प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो अपनी प्राइवेसी का सौदा कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी की कीमत लगा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। आखिर क्यों वो अपनी प्राइवेसी को उन्होंने इस कदर ओपन किया? हम लोगों का मिजाज है कैसे की जिंदगियों में झांकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम देखें दूसरों का रहन सहन कैसा है, वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, उनके पास कौन सी गाड़ी है, उनका घर कैसा है। ये क्यूरियोसिटी सबके अंदर होती है, खासतौर पे अगर कोई सेलिब्रिटी हो तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन हमारे यूट्यूबर हजरात ने, जो कि बिल्कुल अननोन थे, उनको पहले से कोई नहीं जानता था, उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए बिल्कुल ही इखलाकियात से घिरी हुई हरकतें शुरू कर दी। अपनी फैमिली को टीवी पर लेकर आए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, बहन भाइयों को ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप कोई सोसाइटी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ फक्कड़बाजी, सिर्फ हाहाकार मचाना, सिर्फ गालम गलोच करना, चोरपन करना, ये सब चीजें जो है ये तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा जहर कातिल का काम सर अंजाम दे रही है। ठीक है, अब अगर मैंने गाली दी तो तुम लोग मुझे नीचे काउंट करवा सकती हो। अच्छा, कुछ लफ्ज होते हैं वो गाली नहीं होती। अगर मैं किसी को कहता हूँ वो गाली नहीं है, खाचू कुछ कहता हूँ वो गाली नहीं है। नहीं लग रहा ब्यूटी शॉप में मुझे कहती वॉशरूम वाली जूती पहन के, मैंने कहा तुम साबुन पहन सकती हो। चीजों पर यकीनी तौर पर सोचना चाहिए हमें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी एक टर्म जो बहुत ज्यादा ब्लॉगर्स यूज करते हैं, रोस्टिंग वाली, कि एक दूसरे के बात उड़ाई जाए, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए और फिर वहां से पैसे कमाए जाए। ये भी एक बहुत बुरा तरीका है व्यूज लेने का, पॉपुलैरिटी लेने का। जिन लोगों को पहले से कोई नहीं जानते तो वो फिर इस तरह के सस्ते हथकंडों पर, ओछे हथकंडों पर उतर कर हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि बस सबको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा कमाने के तो शॉर्टकट मौजूद है। बच्चों ने मेहनत करनी छोड़ दी। आप देखिए बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है और वो जी व्लॉगिंग कर रहे हैं, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। कोई उनको सेंस नहीं है कि उन्होंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, बस वो कैमरा है उनके हाथ में और फिर लाइफस्टाइल में ये दिखाया जा रहा है कि भाई इतने लग्जरी जहाजों में सफर होता है। आप देखिए, आप दुनिया को डिस्कवर करते हैं, आप पहले अपने आप को तो डिस्कवर कर लें, आप खुद क्या है, कितने पानी में हैं, और अगर आपसे ये कैमरा सिर्फ छीन लिया जाए तो आपकी औकात क्या रह जाएगी।
दुबई जा रहे हैं, क्रूज में बैठ रहे हैं, लग्जरी होटल्स में जा रहे हैं, वहाँ पर वीडियो शूट हो रहा है, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, बताया जाता है आज हमने अपने बाप को फलानी गाड़ी हमने अब्बा जी को खरीद के दे दी है, आज हमने अपनी बीवी को हीरो का सेट दे दिया है, लेकिन आप उसकी कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं या सोसाइटी उसकी वजह से क्या कॉस्ट पे करेगी किसी को मालूम नहीं है। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि अब हमारी नस्लों में डॉक्टर्स पैदा नहीं होंगे, इंजीनियर्स पैदा नहीं होंगे, बल्कि सबसे आसान काम है कि यूट्यूबर बने और आ जाए मैदान में, फैमिली व्लॉगिंग करें, गप्पे लगाएं, ऊंचे ऊंचे कहके लगाएं, गालम गलोच दें और पैसा कमाएं। अपने बच्चों को समझाएं कि पैसा कमाने का ये जरिया इंतहाई नामुनासिब है। पैसा कमाना वो है जिसमें आप कोई ना कोई सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं। अगर फैमिली ब्लॉगिंग करनी भी है तो इस तरह की फैमिली ब्लॉगिंग करें जिसमें आप कुछ अच्छी चीजें, अपनी फैमिली की स्पेशल चीजें, कुछ पकवान, कुछ रेसिपीज, कुछ बेहतरीन इखलाकियात, कुछ खाने पीने के मैनर्स, कुछ मिलने जुलने के मैनर्स, कुछ बुजुर्गों से बात करने के आदाब, इस तरह की चीजें सिखाई जाएं ताकि हमारी इक़दार बेहतर हो सके, बच्चों की ट्रेनिंग हो सके। ये जो हल्ला गुल्ला और एक दूसरे को गालम गलोच करना और सिर्फ एक हाहाकार मची है और खूबसूरतियों को कैश कराया जा रहा है और पैसा उछाल उछाल के दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत रवैया है। और अब वक्त आ गया है कि हम सब इस पर एक्शन लें। कम से कम अपने अपने घरों में हम एक लिस्ट बच्चों को बना के दे दें कि ये वाले यूट्यूबर्स हैं, इनको नहीं देखना है, और खुद हम भी इन रूल्स को फॉलो करें कि इन यूट्यूबर्स को नहीं देखना। साथ में बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते रहें कि ये पैसा कमाने का बिल्कुल भी कोई जायज तरीका नहीं, और पैसा कमाना अहम नहीं होता बल्कि किस तरीके से कमाया गया और उससे आपको जो आसूदगी हासिल होती है, जो ज़हनी सुकून हासिल होता है, इत्मीनान हासिल होता है और दुआएं मिलती हैं, ये अहम है, ये जिंदगी का मकसद है। अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब कर, को बताएं कि वो मेहनत करेंगे तो उसका फल पाएंगे, वो कमाई काम आती है जिसके साथ दुआएं होती हैं। तो आज हमें अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जिस कदर ज्यादा जरूरत है, इससे पहले नहीं थी। कम से कम पढ़े लिखे लोग, खानदानी लोग तो इस चक्कर में ना पड़े और अपने बच्चों को भी इससे बचाते, और बच्चों को सबसे पहले पढ़ाइयों पर तवज्जो दिलवाएं कि वो पढ़ाई करें। वो क्योंकि देखें, आप पढ़ाई के बगैर जिस भी इंसान को देख लें, जाहिल से बात करें, वो जाहिल ही रहेगा। उसकी हर चीज में जाहिलियत जो है वो टपक रही होगी, वो चीख चीख के बता रही होगी कि मैं जाहिल हूँ। आप पैसे को मत देखें, जितना पैसा मर्जी उसके पास हो, जाहिलियत बोल के बताएगी कि मैं जाहिल हूँ।